वाटर देना था पाइपलाइन में, ये देखो कैसा वाटर दे रहा है। टैंकर में लोगों को जो वाटर पानी दे रहा है, ये उसका जो उसने बोला है, ये पहला लायक है उसका। दूसरा वो जो बात करता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में, ये देखो कितनी भीड़ है, ये बस में कितने लोगों को चढ़ने के लिए भी जगह नहीं है, ये दूसरा उसका है। तीसरा प्रॉमिस जो लोगों को करता है वो दिल्ली में क्लीन दिल्ली, ये देखो कितना गंदा है। ये मेरा वो ये नहीं है, ये देख उधर से निकाला हुआ है। और जो उसने प्रॉमिसेस दिल्ली वालों को किए, देखो कितनी कंप्लीट किए, ये एक्चुअल है दिल्ली में चल रहा है। और इसके लिए उसने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा है उसका मैं निषेध करता हूँ। जब कोविड की स्थिति हुई, इस कंपेयरिंग गोवा को और दिल्ली को कंपेयर करते हैं हेल्थ सेक्टर में, गोवा ऐसी जगह है हेल्थ सेक्टर में सबसे बढ़िया काम, सबसे बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट केवल गोवा में मिलता है। गोवा में गोवा मेडिकल कॉलेज हो, गोवा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, जो इतना क्लिनिक है, वो मोहल्ला क्लिनिक की बात करता है। कंपेयर विद मोहल्ला क्लिनिक भी भारतीय इधर का जो काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा है। जब कोविड का सिचुएशन, जब हालत बिगड़ी, तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने इंटरव्यू किया, इसके लिए दिल्ली में कंट्रोल आ गया। तो इसके लिए उसने जो हमारे पीएम के बारे में कहा, उनका निषेध कर। अमित शहाचा दौरा एका दिवसाचा होता, संध्याकाळी ते पूर्ण जाणार होते, एक दिवस वाढवला त्यांनी, त्याच्यामध्ये काय करणार म्हणजे तसं झालं कारण त्यांच्या दौऱ्याच्या निमित्तानं त्यांना एका आपलं मंगेशीचं दर्शन घ्यायचं होतं आणि त्यामुळे आम्ही ते ऍडिशनल तो आमच्या कार्यक्रमामध्ये नव्हता. तो कार्यक्रम झाला 9 वाजता संपणार होते, 10 वाजता, त्यामुळे थोडं डिले झालं. त्यामुळे प्रायव्हेट फ्लाईट होती, ती रात्री जायचं, ती सगळे गेले आणि काय नव्हतं. नंतर काय बैठक झाली, आढावा डेफिनेटली राजकीय आमचे सर्वात मोठे नेते आहेत, ते आल्यानंतर बैठकी असणारच. आज आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी आलेले आहेत, आता त्यांच्याबरोबर सोबत झाली, पण या संदर्भात आम्ही जाणार आहोत पत्रकार त्यांच्याबरोबर डिस्कशन करण्यासाठी. आमचे राष्ट्रीय नेते आहेत आणि त्यामुळे आमचे नेते आल्यानंतर इकडे आम्ही डेफिनेटली बैठक वगैरे होणार. आज आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी 3 सभा संबोधित करणार आहेत, त्यामुळे त्याच्याबद्दल आम्ही रात्री लेट उशिरा जाणार. कदाचित समजा उशीर झाला तर आज पण ते थांबू शकतो. रेड्डी जी, प्रधानमंत्री ने कल एक बात बताई कि गोवा में टूरिज्म बढ़ा है क्योंकि बीजेपी ने जो अच्छा काम किया वैक्सीनेशन का, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार गोवा में आने के बाद हमारा सरकार टूरिस्ट फ्रेंडली के काम किया है। पहले टूरिस्ट बहुत तकलीफ होते थे, मगर हमारा सरकार दिल्ली में आने के बाद और गोवा में आने के बाद अलग अलग कार्यक्रम, हम जो फोर्ट है फोर्ट को डेवलप किया है, जो जेल है जेल को म्यूजियम के नाते कन्वर्ट किया है, नया हेलीपैड बनाया है टूरिज्म के डिपार्टमेंट के द्वारा, अलग अलग कुछ चर्च भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ जगह टेम्पल्स भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लैट्स बढ़ गए और नए नए रोड्स, नेशनल हाईवेज हो, 2 वेज हो, अलग अलग रोड्स आया। पहले रोड्स नहीं रहते थे, ट्रैफिक जाम होता था, अभी फ्री आज लोग रोड के ऊपर जा सकते हैं, ट्रैफिक जाम नहीं है, सिग्नल्स के पास जाम कम रहते हैं। इसके कारण एक टूरिस्ट फ्रेंडली गोवा बन गई। मेरे ख्याल से जैसा जैसा कोरोना कम होता है, टूरिस्ट में बहुत बड़ा बदलाव गोवा में आएंगे। अभी हम चार्टर फ्लाइट्स का भी परमिशन दिया है, चार्टर फ्लाइट्स भी आने वाला है। एक बात, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आने के बाद डायरेक्ट अलग अलग देशों से डायरेक्ट गोवा को टूरिस्ट आ सकते हैं। अभी टूरिस्ट तो बॉम्बे में उतर के बाई रोड और उधर से दूसरा फ्लाइट पकड़ के आना पड़ता है। कुछ लोग हैदराबाद से आते हैं, कुछ लोग दूसरा प्रांतों से आते हैं। अभी सीधा विदेशों से गोवा आने का एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आने के बाद फ्लाइट सामान्य लाने वाला है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा गोवा में टूरिस्ट विकास के लिए पूरा हम सहयोग देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का डायरेक्शन के आधार पर आने वाले दिन में नॉट ओनली इन इंडिया, ये बहुत दुनिया में जैसे सिंगापुर है, आने वाले दिन में गोवा भी वैसा ही आगे बढ़ेगा। ये पूरा भारत सरकार के द्वारा हम सहयोग करेंगे। चार्टर फ्लाइट कब से शुरू हो जाएंगे? चार्टर फ्लाइट शुरू किया है, फिर एक बात अलग अलग देशों में, नॉट ओनली इन इंडिया, अलग अलग देशों में थर्ड वेव आने के कारण फिर चार्टर फ्लाइट हो गए। जैसा जैसा, क्योंकि
चार्टर्ड फ्लाइट नॉट ओनली इंडिया, विदेश का भी स्थिति ठीक रहना चाहिए। इसीलिए अलग अलग देशों में भी स्थिति थोड़ा सुधर रहे, जैसा सुधारते हैं सबसे पहले चार्टर्ड फ्लाइट गोवा के लिए खोलने वाले। सर, कल नवाब मलिक जी ने कहा है, मजाक करते हुए कहा है कि एटीएस और भारतीय जनता पार्टी सुरेश चौहान के सभी एक ही थाली की चिट्ठी बट्टे हैं, क्या कहें? कोई समझ में नहीं, वो नवाब मलिक को नहीं मालूम है, उनको मालूम है तो उनके बारे में बताता हूँ। त्याचेर केसी आसा हे तुकाय खबर आसा आनी ताका लागून ते निर्णय जो आसा कोर्टान जातलो, पण त्यावेळे तो कशें आसा दिगंबर कामत फक्त ताका दिसता की भायर वचप खंयच्या तरी मतदारसंघात आनी थंय वचून फक्त सांगप की भारतीय जनता पार्टीचे अच्छे दिन खंय गेले काय म्हणून विचारता बरें तरेन। हांव ताका विचारपाक सोदतां 2007 ते 2012 ह्या 5 वर्सांक तो गोंयचो मुख्यमंत्री आसलो काँग्रेसचो। या काँग्रेसच्या कारकिर्दीन त्याने जर एखादी एक तरी योजना, एक तरी डेव्हलपमेंट तो सांगपा सारको आसा जाल्यार तांकां एक्सप्लेन करचो आनी ताका जर अच्छे दिन कितें जर जाय आसत तो म्हणटा की लोकांच्या हाताक पयशे मेळटले, खंयच्यान पयशे मेळटले ते ताणें सांगचें। भारतीय जनता पार्टीचें सरकार 2012 सत्तेर येतकच लोकांक लागून वेगवेगळ्यो स्किमी हाडपाचें काम केवळ भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें। गृह आधार योजना आसली, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना आसली, लाडली लक्ष्मी योजना आसली, दीनदयाळ स्वस्थ सेवा योजना आसली, हे बरेचश्यो सोशल वेलफेअर स्कीम ज्यो आसा पळय ते 2012 भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जेन्ना सत्तेर आयलें तेन्ना जालें। डेव्हलपमेंट जो आसा तो तेणें सांगचो। तेंच्यांनी जुवारी मिल्ल्याचेर फावंडेशन घातिल्लो पण तो खांबय घालपाक शकले ना। पण 2012 नंतर तुकाय खबर आसा हे जे व्हडले ब्रीज जातात पळय, अटल सेतू सारकेलो तिसरो ब्रीज पणजे जालो, जुवारी ब्रीज चालू आसा, थोड्या दिसांनी पूर्ण जातलो। हे जातकच आज आमी पणजेच्यान जर हांगा वता एअरपोर्टार बरोबर 40 मिनटांनी पावता, कंप्लीट जातकच 25 मिनटांनी पावतले। हो डेव्हलपमेंट आमी फ्लायओव्हर हांगा केन्ना पळोवना। फ्लायओव्हर आमकां पळोवपाक जाय जाल्यार बेंगलोर वचचें पडटलें, मुंबय वचचें पडटलें, पुण्याक वचचें पडटलें। गोंयांत फ्लायओव्हर जाले, 6 लेन रस्ते जाले, डेव्हलपमेंट पळय हो डेव्हलपमेंट ताका लागून तेणें कन्वर्ट करपाक तेणें मतां मागची जाय ती, कांय प्रॉब्लम ना, पूण फटींग म्हणून उलोवची। Yesterday, the PM Modi, in his speech, there is no utter single word of regarding the mining and Magai. So, lot of people are expecting the. आमच्या पंतप्रधानांनी तर एकदम विचार आमच्या मायनिंगच्या संदर्भात आमचे होम मिनिस्टर उलयले, पण आता आम्ही तुका एकच सांगपाक सोदता। तेंच्यांनी काल आनी एक सांगलें पार्लिमेंटान भारत देश 1947 स्वतंत्र जालो आनी गोंय स्वतंत्र हे जावपाक लिबरेट जावपाक आमकां 61 पर्यंत रावले। जाल्यार जबाबदार कोण आसा जाल्यार काँग्रेस जबाबदार आसा, नेहरू रिस्पॉन्सिबल आसा प्रायम मिनिस्टर, कालूय तेंच्यांनी रिपोर्ट केल्लें आसा। ताका लागून तेंच्यांनी ही भाशा आमकां सांगपाची गरज आसा। जे त्यांनी सांगिल्लें आसा मायनिंगच्या संदर्भात आमच्या केंद्रीय नेतृत्वान पूर्ण म्हणजे सांगिल्लें आसा आनी आमच्या संकल्प पत्रांत घेतलें आसा। थँक्यू।